आज आप लोग का सामने हम लोग आलोचना करेंगे मिसफायर का बारे में। मिसफायर, ये मिसफायर क्या चीज है? जब अंडरग्राउंड में होल करता है तो होल में जब कनेक्शन करता है, कनेक्शन करने का दौरान क्या होता है, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग का सामने हम लोग आलोचना करेंगे मिसफायर का बारे में। मिसफायर, ये मिसफायर क्या चीज है? जब अंडरग्राउंड में होल करता है तो होल में जब कनेक्शन करता है, कनेक्शन करने का दौरान क्या होता है, कभी कल कोई होल, मान लीजिए ये होल छूट गया तो ये जो ब्लास्टिंग होते हैं सारे होल ब्लास्टिंग हो जाता है, एक या दो होल छूट जाता है। जो होल छूट जाता है उसी को बोलता है मिसफायर, यानी उस होल में एक्सप्लोसिव कार्टेज ब्लास्ट नहीं हुआ। तो आज हम लोग इसका बारे में चर्चा करेंगे, ये मिसफायर क्यों होता है, कॉज ऑफ मिसफायर। कॉज ऑफ मिसफायर, ये जो मिसफायर होता है इसका कारण क्या है? तो कॉज ऑफ मिसफायर क्या कारण से होता है, क्या कारण इसका होता है मिसफायर होने का, तो यही हम लोग बताएंगे कि क्या क्या इसका रीजंस है, ये क्यों मिसफायर होता है। तो पहला क्या है, पहला कारण है डिफेक्टिव फायरिंग एक्सप्लोडर। जो एक्सप्लोडर द्वारा फायरिंग करता है वो अगर डिफेक्टिव होगा तो मिसफायर हो सकता है। दूसरा क्या है, डिफेक्टिव डेटोनेटर, यानी टूपी अगर डिफेक्टिव है, खराब है, तो उसमें आपका मिसफायर हो सकता है। तीसरा है बैड क्वालिटी एक्सप्लोसिव, खराब क्वालिटी का अगर एक्सप्लोसिव होगा और खराब होने का कारण हो सकता है, ये एक्सप्लोसिव खराब होने का कारण हो सकता है, आइदर इसको बैड स्टोरेज किया गया, जो स्टोरेज किया है ज्यादा दिन स्टोरेज करके रख दिया, ये हो सकता है, और नहीं तो बैड मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। दो कारण से इसका क्वालिटी खराब हो सकता है। थर्ड क्या है, चौथा नंबर है ब्रोकन डेटोनेटर लीड। ब्रोकन डेटोनेटर लीड्स, ब्रोकन डेटोनेटर लीड्स, ये जो डेटोनेटर है इसका लीड्स जो तार होता है, वो तार में भी कोई खराबी रहता है, गड़बड़ी हो सकता है, तो ब्रोकन डेटोनेटर लीड्स। और क्या है, ब्रोकन शॉर्ट फायरिंग केबल। ब्रोकन शॉर्ट फायरिंग केबल, शॉर्ट फायरिंग केबल टूटा हुआ हो सकता है, फटा हुआ, कटा हुआ हो सकता है, ब्रोकन शॉर्ट फायरिंग केबल।
और क्या है, बैड कनेक्शन बिटवीन द एक्सप्लोडर एंड केबल, बैड कनेक्शन between the exploder and cable, एक्सप्लोडर और केबल ये दोनों में अगर बैड कनेक्शन होगा तो ये हो सकता है। 7 नंबर पॉइंट क्या है, बैड कनेक्शन बिटवीन द डेटोनेटर एंड शॉर्ट फायरिंग केबल, बैड कनेक्शन बिटवीन द डेटोनेटर एंड शॉर्ट फायरिंग केबल। और क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट ऑफ द फायरिंग केबल और डेटोनेटर लीड्स, शॉर्ट सर्किट्स ऑफ द शॉर्ट फायरिंग केबल और डेटोनेटर लीड्स। शॉर्ट फायरिंग केबल में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और डेटोनेटर लीड्स में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, दोनों में किसी में एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और इस शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्या है ना, ड्यू टू पोर और ब्रोकन इंसुलेशन, ड्यू टू पोर और ब्रोकन इंसुलेशन, खराब इंसुलेशन का चलते कटा हुआ क्या बोले सर्किट कटा हुआ होने के चलते खराब या टूटा हुआ आपको इंसुलेशन हो सकता है। तो ये सब कारण से आपका मिसफायर हो सकता है। तो अभी और क्या पॉइंट है, 9 नंबर पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट क्या है, किस कारण से मिसफायर होता है, इसका एक एक करके पॉइंट हम बताया। आप पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या है, कहीं अगर सेफ्टी फ्यूज यूज किया जाता है, जो फ्यूज यूज किया जाता है, जहां फ्यूज ब्लास्टिंग होता है वहां क्या होता है, फ्यूज ब्लास्टिंग का चलते क्या होता है, फ्यूज ब्लास्टिंग। ये फ्यूज ब्लास्टिंग के चलते क्या होता है, एक नंबर क्या होता है, ओएट फ्यूज हो सकता है, ये फ्यूज भींगा हो सकता है, इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ फ्यूज, इम्प्रॉपर टाइमिंग ऑफ फ्यूज, फ्यूज का जो प्रॉपर टाइमिंग नहीं होने का कारण ये हो सकता है, ब्लास्टिंग डिले हो सकता है, मिसफायर हो सकता है। और क्या है ना, द फ्यूज बीइंग ड्रॉन आउट, द फ्यूज बीइंग ड्रॉन आउट ड्यूरिंग स्टेमिंग, ड्यूरिंग स्टेमिंग, स्टेमिंग करने का समय अगर ये फ्यूज खराब हो गया, कट गया, फट गया, कुछ हो गया, ड्रोन आउट हो गया, तो इसमें आपका क्या बोले मिसफायर हो सकता है। तो ये मिसफायर का 9 पॉइंट है। तो आप क्या है, आप मिसफायर को हम लोग गार्ड कैसे करेंगे, जब भाई मिसफायर अगर ना हो तो इसके लिए हमारा गार्ड्स क्या है, आप मिसफायर का गार्ड्स क्या है, कॉज ऑफ मिसफायर हुआ, टू गार्ड अगेंस्ट मिसफायर, टू गार्ड अगेंस्ट मिसफायर।
तो मिसफायर के अगेंस्ट में क्या क्या गार्ड है ये देखना होगा। तो हमको मिसफायर के अगेंस्ट में गार्ड क्या है ना, केबल शुड बी चेक्ड, केबल को चेक करना होगा, केबल शुड बी चेक्ड, केबल शुड बी चेक कब, बिफोर ब्लास्टिंग, बिफोर ब्लास्टिंग। तो केबल को ब्लास्टिंग करने से पहले चेक करना होगा। और क्या है दूसरा पॉइंट है द एक्सप्लोडर शुड बी एग्जामिन, द एक्सप्लोडर should be examined once every 3 months, 3 महीना में एक बार एक्सप्लोडर को जांच करना है। किसका द्वारा, बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन, बाय द competent persons, कॉम्पिटेंस पर्सन्स द्वारा, बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन्स द्वारा इसको जांच कराना है। एवरी 3 मंथ माने हर 3 महीना का बाद एक बार करके एक्सप्लोडर को जांच कराना चाहिए। तो ये एक गार्ड हो गया अगेंस्ट मिसफायर। तीसरा क्या है, तीसरा है ओनली गुड क्वालिटी एक्सप्लोसिव शुड बी यूज्ड, ओनली गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी एक्सप्लोसिव शुड बी यूज्ड, बढ़िया क्वालिटी का एक्सप्लोसिव यूज करना होगा। सेम गुड क्वालिटी, सेम गुड क्वालिटी डेटोनेटर शुड बी यूज्ड, सेम क्वालिटी का। और क्या होगा, जो स्पॉइल्ड एक्सप्लोसिव और डेटोनेटर शुड नॉट यूज, स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड डेटोनेटर एंड एक्सप्लोसिव शुड नॉट यूज्ड, खराब जो डेटोनेटर है और एक्सप्लोसिव है इसको यूज करना नहीं चलेगा। और क्या करना होगा, सिंगल कोर केबल शुड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, सिंगल कोर केबल शुड यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, सिंगल कोर केबल यूज करना होगा फॉर ब्लास्टिंग के लिए। तो और क्या है, कनेक्शन ऑफ डेटोनेटर इन होल शुड बी केयरफुली, कनेक्शन of detonator in hole should be carefully, ध्यानपूर्वक क्या करना होगा, जो डेटोनेटर को जब होल में घुसाएगा तो उसको बढ़िया से देखना होगा। और क्या है, द सर्किट शुड बी टेस्टेड फॉर कंटिन्यूटी बाय गैल्वेनोमीटर, सर्किट को टेस्ट करना होगा गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो ये 8 पॉइंट, और ये पॉइंट लिखा नहीं हम, ये 8 पॉइंट है जो टू गार्ड अगेंस्ट मिसफायर। आप क्या है, डीलिंग विथ मिसफायर, मिसफायर अगर हो गया तो हम लोग इसको डीलिंग कैसे करेंगे, डीलिंग विथ मिसफायर।
मिसफायर का साथ हम लोग डीलिंग कैसे करेंगे? डीलिंग विथ मिसफायर, हम लोग मिसफायर का साथ कैसे डीलिंग करेंगे? तो मिसफायर का साथ क्या करना होगा? नो पर्सन शुड बी एंटर द साइट ऑफ ब्लास्टिंग, नो पर्सन शुड बी एंटर द साइट ऑफ ब्लास्टिंग 30 मिनट इफ सेफ्टी फ्यूज, इफ यूज सेफ्टी फ्यूज, अगर सेफ्टी फ्यूज यूज किया जाएगा तो 30 मिनट ब्लास्टिंग का बाद किसी को अंदर जाना नहीं दिया जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर अगर ब्लास्ट किया जाएगा, दोबारा ब्लास्ट किया जाएगा, तो कम से कम 5 मिनट रुकना चाहिए। जब एक्सप्लोडर और शॉर्ट फायरिंग केबल को हम लोग कनेक्शन जब तक ना खोले, जब तक ना हम लोग एक्सप्लोडर और शॉर्ट फायरिंग केबल का कनेक्शन ना खोले, ये पहला शर्त है। दूसरा क्या है? ऑल एंट्रेंस मस्ट बी फेंस्ड, जितना एंट्रेंस है, ऑल एंट्रेंस, सारे एंट्रेंस को क्या करना है? एंट्रेंस मस्ट बी फेंस्ड, सारे एंट्रेंस को फेंसिंग कर देना होगा, जो कोई भाई घुसना ना पाए। चारों तरफ से जिधर जिधर से घुसने का संभावना है और चारों तरफ फेंसिंग लगा देना है, ये करना है। इसके बाद क्या होगा? अगर मिसफायर, मान लीजिए ये मिसफायर हुआ, यहां पर मिसफायर हुआ, ये होल में ये मिसफायर हो गया, इस होल में अगर इसको नहीं निकालना संभव हुआ तो क्या होगा? इसको अकेला एक बार तार जोड़ करके, सिंगल तार जोड़ करके क्या करना होगा? इसको ब्लास्टिंग करना होगा। एक बार सिंगल केबल द्वारा जोड़ के एक बार ब्लास्टिंग करना होगा। अगर ब्लास्टिंग हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको बगल में एक पैरेलल होल करना होगा, 1.3 मीटर डिस्टेंस में, एकदम सेम पैरेलली एकदम करना होगा। और जब ये होल करेगा तो क्या होगा? एक शॉर्ट फायरर हुआ प्रेजेंट रहेगा, चाहे माइनिंग शॉटर प्रेजेंट रहेगा, कोई भी एक पर्सन जो इसका निगरानी करते हैं, जिसका मालूम है जब भाई होल किधर किया किधर नहीं किया। शॉर्ट फायरर छोड़कर किसी को मालूम नहीं रहेगा। क्या शॉर्ट फायरर हुआ खड़ा होकर के होल कराता है, कौन डायरेक्शन में होल कराया, ये किसको मालूम होगा? शॉर्ट फायरर को। तो शॉर्ट फायरर का निगरानी में ये होल पैरेलल कराना होगा। पैरेलल कराने के बाद क्या करना होगा? इसको फिर ब्लास्टिंग करना होगा। ब्लास्टिंग करके ये माल को फेंकना है, फिर ढूंढना है फेस के अंदर जो कहां पर है भाई। अगर वह मिसफायर मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो क्या करना होगा? वो जो मालवा है, मिसफायर वाला जो ब्लास्टिंग किया हुआ माल है, उसको क्या करना होगा? एक अलग गाड़ी में लोड करना होगा। अलग गाड़ी में लोड करके उस गाड़ी में मार्किंग कर देना होगा मिसफायर बोल करके, जिसमें मिसफायरिंग का सामान जा रहा है, चीज जा रहा है, मिसफायरिंग चीज जा रहा है। ये गाड़ी स्पेशल जाएगा सरफेस में, वो गाड़ी अकेला जाएगा सरफेस में क्या करना होगा? एक टिपलर का द्वारा डंपर में उसको अनलोड करना होगा सेपरेट, एक सिर्फ मिसफायर वाला गाड़ी अनलोड करने के बाद टिपलर द्वारा अनलोड करेगा, लोडिंग करेगा इसमें डंपर में लोड करने के बाद क्या होगा? उसको सेपरेट जगह में ले जाकर के फेंकेगा। फेंकने के बाद एक सुटेबल जगह में फेंकेगा। फेंकने के बाद वहां मिसफायर को खोज करके उसको डिस्ट्रॉय करना होगा। जब तक नहीं डिस्ट्रॉय होगा तब तक ये आपको डर रहेगा। तो ये टोटल मिसफायर का जो प्रक्रिया है, जो मिसफायर का कारण क्या है, मिसफायर को गार्ड्स क्या है और मिसफायर का साथ कैसे डीलिंग किया जाता है, पूरा प्रक्रिया आप लोग को बताएं। अगर मेरा
ये चैनल अच्छा लगे बा ये टॉपिक्स अच्छा लगे तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर तो अवश्य करिएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।